अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च नैव च अजाम पुत्राम बलिम दत्या दैवो दुर्बल घातकः। मैया कह रही है कि बकरी का बलि दे दो, तो काहे नहीं घोड़ा का बलि दे रहे हो, काहे नहीं हाथी का बलि दे रहे हो। जब जीव ही माँ भगवती काली मांग रही हैं तो शेर को पकड़ करके बलि दे दो। लेकिन नहीं, शेर को पकड़े जाऊंगा शेर ही खा जाएगा हमें। बकरी में करती रही थी। बलि का अर्थ क्या है? बलि का अर्थ है समर्पण, समर्पित करना, आत्म समर्पण कर देना ही बलि है। अच्छा एक और बात, बाबूजी आप विद्वान आदमी हैं, बैठे हैं, बलि किस भक्ति का आचार्य है? हमारे यहाँ, अब चलिए ये आ गया तो मैं सुना ही दूं। हमारे यहाँ नवधा भक्ति है। कितनी भक्ति है? 9 प्रकार की भक्ति है। कौन कौन? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है। लेकिन हमारे यहाँ 9 भक्ति के एक एक आचार्य हुए हैं। बलि शब्द पर मैं आ गया। बलि का अर्थ होता है आत्मसमर्पण करना। कैसे? जैसे कल बामन जी का प्राकट्य उत्सव हम सब मनाएंगे। बामन भगवान बलि के पास गए हैं, याचना की है कि त्रिपग हमें चाहिए, 3 पग धरती दे दो। लेकिन बलि वहां पर निरर्थक हो जाता है। 2 ही पग में संपूर्ण पृथ्वी आकाश मंडल नाप लेते हैं, 1 पग बच जाता है। तो बलि कहता है प्रभु मैं तो हूं ना, मैं आपके चरणों में समर्पित हूं, मुझे आप नाप लीजिए। आत्मसमर्पण कर देता है, उसका नाम बलि है। लेकिन हमने बकरी को काट दिया, मछली को काट दिया, मुर्गा को काट दिया, बलि चढ़ा रहे। कौन सा बलि? अपने को कभी समर्पित किया, प्रभु मैं आपके चरणों में आ गया हूं, आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। कौन कौन से 9धा भक्ति समझ लीजिए। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षिरभवत वैयासकी कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदंग्रि भजने लक्ष्मी पृथु पूजने अक्रूरस्त्वभिवंदने कपिपतिर्दासी तु सख्यार्जुन सर्वस्वात्म निवेदने बलिर्भूत पर्याप्तिरेषां फलम। 9 भक्ति के 9 आचार्य। श्रवण भक्ति के आचार्य कौन है? परीक्षित। परीक्षित मरा नहीं था। एक और बात सुनिएगा, परीक्षित को लोग कहते हैं कि सर्प दंशन कर दिया तो सर्प काटने से परीक्षित मर गया है। परीक्षित सर्प के दंशन से नहीं मरा है, भागवत इसका प्रमाण है। भागवत जी में लिखा श्रृण्वतः कथामृष्टा, मुझे क्योंकि कथयस्व महाभागो यथा हम अखिलात्मनि मनस्त्यक्ते कलेवरम कृष्ण हम निसंग मनस्त्यक्षे कलेवरम। मैं भगवान के चरण, भगवान की कथा सुनते सुनते त्यक्षे त्यागना चाहता हूँ, कलेवरम इस शरीर को त्यागना चाहता हूँ। सर्प के दंशन से परीक्षित नहीं मरा था, ये भौतिक शरीर उसका मरा था। लेकिन परीक्षित की मृत्यु हो गई कब? जब सुखदेव भगवान की कथा संपन्न कर दिए तब। कि अब कथा विराम करता हूँ, परीक्षित अब मुझे